किस्से कहानियों की यादें जो हैं बहुत पुरानी हो चुकी हैं। कोई ज़माना था जब किस्से कहानियाँ होते थे और लोग मज़े ले ले करके सुनते थे, हंसते थे, ठहाके लगाते थे। लेकिन समय बदला और समय के साथ इनका प्रचलन घटता चला गया और अब तो कोई नाम मात्र को ही इनका प्रचलन रहा है। हालांकि देहात में अभी भी बड़े बुजुर्ग किस्से कहानियाँ कहते सुनते हैं, तो उन्हीं के लिए हमने ये अपना देहाती चैनल बनाया है, जिसमें हम पेश करेंगे पुराने ज़माने की किस्से और कहानियाँ। तो आइए आप सब लोग इस चैनल का आनंद उठाइए और चैनल को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग कीजिए। और अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपा करके चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर तो ज़रूर ही करें। धन्यवाद। एक राजा के 3 बेटे थे। राजा बहुत बलशाली, प्रतापी और न्यायप्रिय था। उसकी प्रजा राजा से बहुत ज़्यादा खुश थी। राजा जब बूढ़े हो गए और लड़के उनके जब जवान हुए तो उनने सोची कि चलो इन लड़कन की परीक्षा ले ली जाए कि हमारे मरने के बाद ये शासन चलाए पाएँ कि ना चलाए पाएँ। तो राजा ने तीनों लड़कन को अपने पास बुलाओ। बड़े लड़का से पूछी कि बेटा ये बताओ, हम जब मर जाएं तो तुम क्या करे हो? तो अपने पिताजी जे कोई पूछने की बात है, हम बड़े लड़का आपके हैं तो हम राज्य करें, राजा बने, गद्दी बैठें, प्रजा को पालन करें। राजा बहुत खुश भये। मैंने शाबाश बेटा, तुम बहुत बढ़िया लड़का हो और तुम शासन को चला कर ले जाओ। फिर दूसरे बेटा से पूछी कि बता ला तुम क्या करे हो? तो मैंने पिताजी जब बड़े भाई साहब हैं राजा बन जाए तो हम वजीर बन जाए, उनके सलाह देव करें। कोई दिक्कत अगर राज का रही है तो हम सूचना दिए भाई साहब को, तो हम इनके नीचे काम करें। राजा उन्होंने बहुत खुश भई, बताया बेटा होना आ रहा है, राज्य को बहुत बढ़िया से चला के ले जाए। फिर तीसरे बेटा से पूछी उनने, मैंने बता ला तुम क्या करे हो? तो उन्होंने पिताजी ये बताओ, बड़े भैया हैं वे तो राजा बन जाए और छोटे भैया हैं वे बन जाए सेनापति। फिर और पद कोई रह का गो हमारे लें, तो हम तो चोर बने हैं। राजा सना को ही गो, मैंने कितना कमी लड़का है, बाप के सामने कहता है चोर बनेंगे। अब ये हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला देगा। मिलने बेटा देखो चोरी करवो बढ़िया काम ना होता है, जो तो बदनामी होए और जब बदनामी होए कि राजा का लड़का चोरी करता। बोले हो पिताजी कछो, लेकिन हम करें चोरी है, हम तो पक्के चोर बने और डिप्लोमा लेकर चोर बने। तो बोले ठीक भैया चोर बन जा। तो उन्हें मजले वाले लड़का से पूछिए कि देखो तुम सेनापति तो बने हो, ऐसी अगर पोजीशन आ जाते है तो तुम राजा को क्या राय दिया? तो बिन्ने की पिताजी अब राय का दिए, जब चोरी करे तो फिर वो करे, लेकिन फिर चोरी ऐसी कराई जावे जो कोई करना पातो है।
उससे बुद्धि की परीक्षा हो जाए। चोरियों एक कला होते है, तो मेरी समझ में यह आता है कि इनसे ऐसी चोरी कराई जाए जो कोई कर ना पाए। राजन की वाकई बेटा वजीर लायक है, देखो कितनी बढ़िया बुद्धि निकाली। तो फिर ने जा बता बेटा, तुम जब बात पर तैयार आओ कि हम बतावें ता तक चोरी करके ले आओ, और चैलेंज पे करके ले आओ, और आमने सामने बिल्कुल कह करके ले आओ। बोलो जा पे राजी हो? मैंने हाँ पिताजी, आप हमें बता दे वो, और ता चैलेंज से हम चोरी करके लें। राजा ने कही देखो भाई, ईरान में जो बादशाह है उसके पास एक बहुत बढ़िया घोड़ा है, वो पानी पे चलता है, बहुत बेशकीमती, दुनिया में उसके समान कोई घोड़ा ही नहीं है। तो तुम ऐसा करो कि बा घोड़ा को चुरा के लाओ, और हम ईरान के बादशाह को कर रहे हैं खबर कि हमारा लिखा है तुम्हारा घोड़ा चुरावे के लिए आए रहो है। अगर वह पकड़ ले तो फांसी लगा दियो, और चोरी की सजा का होती। और भैया अगर ना पकड़ पाओ, चुरा के ले आओ, तो घोड़ा फिर हमारा हो जाए। हाँ पिताजी कर दे खबर, हम घोड़ा चुरा के लाए। राजा ने तो ईरान के बादशाह को खबर कर दी, और ये लड़का तो चोरी करवे के लिए चल दो। तो लड़का सोची कि अब चोरी करवे के हमें कछु गुरु विद्या तो मालूम ना आएगी, कोई गुरु ढूंढवो चाहिए जो हमें चोरी के हथकंडा बताए। तब एक बहुत बूढ़ो कोई चोर हतो, जहाँ दुनिया को तजर्बा हतो पूरे, पता ना कितनी बार ने चोरी करी और पकड़ो कबू ना गो, ताके ढेगा गो जा कही उत्ताज हमें चोरी को डिप्लोमा दे आप हमें, यानी हमें पढ़ा भाव कि चोरी कैसे करी जाते। क्यों आप जैसो दुनिया में तो कोई चोर है ना आएगो कि चोरी करवे के बाद ही आप अभी तक पकड़े ना आए गए कि का करे बेटा तुम, कि हम ईरान तक घोड़ा चुरान के लिए हैं, और चैलेंज से चुरा के लिए हैं, राजा के सामने वह चुरा के लिए हैं, और हमारे पिता ने जा शर्त करी हम हैं तो राजा के लड़का। तब इन्हें बेटा राजा के लड़कन को जो शोभा ना देते है कि चोरी करें, कि ना आप शोभा वाली बात ना, बात तो ये चैलेंज की है। आप हमें गुरमंत्र देवो, आप हमें वह विद्या बतावो कि हम जो चोरी कर सकें और चोरी में पकड़े न जाएं। शर्त जे हुए अगर हम पकड़े गए तो हमें फांसी लगाई जाए। तो उन्हें ठीक है अल्लाह, जब तुमने यह मन में ठानी ले कि चोर बने हो तो हम तुम्हें 1 महीना में चोर बना दिए पक्को, दुनिया में तुम्हें कोई फिर ना पकड़ पाया। तब इन्हें सोई कर देवा। तो बेमन गुरु जी के ढेंगा जो चोर गुरु होते उनके पास हते सो चोर की कलाएं सीखने लगे। तमाम तरीका की जैसी कलाएं चोर को होती है, उन चोर महोदय ने वे सब विद्याएं राजा के बेटा को दे दी। जब सब विद्याएं मिल गई तो एक बार फिर लौट के आए घर। राजा साहब बोले कि गए ना तुम चोरी करने के लिए, का डर के मारे आगे रहेगा। तो मैंने पिताजी हम चोरी करने जाए तो, लेकिन अब हम जाए के लिए हमें कछ थोड़े धन की तो जरूरत है भाई, बगैर धन के हम विदेश कैसे जाए पाए। तो मैंने बता देते पर ले जावा मोहरा। तो मैंने पिताजी हमें 1000 मोहरा दे दी और हम चोरी करके ले आए। राजा ने 1000 मोहरा उन्हें दे दें और मोहरा लेके और जे चल भाई।
जाके बंदरगाह पहुंचे। अब की जहाज में अगर जाते हैं, राजा को तो पता है, तो चारों ओर नाकाबंदी लगी हुई है और चोर घुसना है जब बात की सब पूरी व्यवस्था है उन पर। तो कि अब जाए कैसे, ईरान में घुसे कैसे जाए। एक जहाज लद रहे तो रुई को, बहुत बड़े बड़े रुई के बंडल वहाँ पे लदे जा रहे थे। सो उनने एक कुली से कही कि ऐसो करो, जब रुई के बंडल में हमें बांध देवा और हम तुम्हें एक मोहर दिए। कुली ने की तो हमें काजा में लगा, एक मोहर मिल देगी, हमें बंधने में क्या दिक्कत है, ला एक मोहर दे पहले। तो उनने एक मोहर थी कुली को दे दी। कुली ने तो बोरा गांठ खोली और रुई के भीतर ने बंद करके और फिर ऊपर तो चल दी, उठा के जहाज में लाद दो। अब ये ईरान के बादशाह उनने अपने दरबार में सगुनिया ज्योतिषी बुलवाए ले। ज्योतिषन से घड़ी घड़ी पूछे कि चोर कहाँ है। तो जो सबसे बड़ो ज्योतिषी है तो बादशाह पूछी राजा ने कि ये बतावो कि चोर जो टाइम है कहाँ। ज्योतिषी ने कही महाराज चोर जो है बहुत जहाज में चल रहा है और अपने देश की तरफ आए रहो है। अच्छा चलो देखेंगे। तो राजा ने बंदरगाह पर पूरा पहरा पर लगाए दो कि जो भी जहाज आए बाकी तलाशी ले। मतलब चोर अंदर घुसना नहीं चाहिए, चोर पकड़ जाना चाहिए बंदरगाह पे। जहाज इनको जाकर जब बंदरगाह पर रुको, उन तो तमाम सैनिक आते, झारा लीवे के लें, तलाशी लीवे के लें कि कहाँ पर चोर हो सकता है। वो रोई के बंडल उतारे गई बहुत बड़े बड़े। तो शंका उन्हें जा भाई कि हो सका जा रुई के बंडले में ना नजर घुसो हो, चोर है कछु बच सकत, वो तो कोई तरीका अपनाए सकत। तो तय करेगी कि देखो बंडल जो उतारे वहां एक भाला घूसा और तब गोदाम में ले जा। राजा ने ज्योतिष से पूछी कि आप चोर कहाँ है। कि चोर हर के जहाज से और हर की बंदरगाह पे आ चुको है। ये बे बंडल में बाला घूसे हैं, फेंक दें, बंडल घूसे हैं फेंक दें गोदाम के लिए। इनके बारे में जब बाला घूसो तो इनके करोड़ रम्मा निकली और नेक छुअत भो और उठा के बंडल फिर फेंक दो, गोदाम में पहुंची। गोदाम में जब बंडल पहुंची हो तो कुली जी हते संग वाले, तो उनने वो खोल के और निकाल दो। अब हते वे ईरान में प्रवेश करी गए। जाकर शहर पर नाम पहुंचे। राजा ने पूछे कि ये बताओ अब चोर कहाँ है। कि साहब चोर तो शहर में घुसे आओ। तो वे साले कि ये बंदरगाह पे ये इतने सैनिक लगे हुए क्या करते रहे हैं। इनकी नज़रें बचा के अब वो शहर के अंदर घुसाया, चलो सालों को सबको सस्पेंड करो। सो उन जितने सैनिक लगाए हुए थे सो उनकी सब सस्पेंड कर दे कि जाओ तुम्हारी पेंशन हुई गई। बेचारे चले गए। अब जे शहर पनाम घुसे रात में, सो एक भटियारी के घर जाए के और ठड़ियाए रहे। डोकरी ने कही कि जब बताओ अल्लाह काय के ठाड़े हो, इन तो भाई हूँ चोर उचक्कन को बहुत डर होगो। राजा साहब चारों ओर पहला लगाए दे, का पता तुम्हें चोर उचक्का पकड़ ले गए। बता चोर बहुत बड़ो ही को आए रहो है। पहले अम्मा आए तो है तो हम परदेसी। ऐसो करो एक मोर लेवो और हमें इन थोड़ो एक दिन रुक लेन देवो।
बुढ़िया लालच आएगो अने जे का एक दिन के लिए एक मोर मिल रही तो हमें कौन तो रुकबे, हम तो खाना और खवाए था हमें। तो भैया बल्ले के तो भीतर घुसाए लो और खटिया बैठा लो। अब पूछी कि बेटा बताओ आप का खाया, कि अम्मा बनाए ले जो खा जो चांस हो हैं, रोटी खाना है जो खाते हैं सब, हम खाए, हम कौन थे ऐसे कोई लाड साहब हैं बहुत बड़े। अरे भटके भाई मुसाफिर हैं, जो तुम बना दिए हो तो हम खाए लिए। भटियारी ने की लड़का बहुत बढ़िया, कितनी बढ़िया सभ्यता है, हैं खोचड़ ना कहता ही है। बुढ़िया ने खाना बनाओ, लड़का ने खाना खाओ, तो अब इनने अबला लेटवे की व्यवस्था करी जाए तुम्हारे लिए कि अम्मा देखो लेटवे की व्यवस्था तो बाद में करियो, पहले हम थोड़ो काम एक बताए वो चाहे सो कर लेगा। तब इन्हें बता बिन्ने आए तो करो, चकिया कहाँ तुम आई, कि चकिया तो वह कमरा में आई गई, कि तुम आए तो करो बाकी भेर में पानी मत देवो। अब बुढ़िया के सुना को एगो कि शरीर तो ना आए, चकिया पीसी जाते आटा के लें और जब हम भेर में पानी भरवात बनेला का शरीर गई का कौन चकिया के भेर में पानी भरो जाता। मैंने देखो अम्मा हमने एक मोर दही है तो चकिया के भेर में पानी भर दे बस, हमारा मन हो जाओ। और हम तो चकिया के ऊपर बैठे हैं, तो अचकचाएगी डुगरिया कि जे तो जब मालूम पाते कि शरीर होते आओ गाँव में। अब एक मोर ले बैठी थी, सुबह ने जाए कहें बाल्टी पानी भर के ले गई, तो भेर में तो सो मत दो। अब वो आराम से चकिया के ऊपर पाट पर पालथी मार कहें और बैठ गयो। अब राजा ने वह ज्योतिष से पूछी कि बता भाई चोर कहाँ है। ज्योतिष ने अपनों भाई गणित लगाओ कि चारों ओर तो पानी है और बीच में है चोर। तो बन्ने साहब समंदर के टापू पर है। राजा ने की साले से बेवकूफ है क्या, हैं अभी कह रहे थे कि चोर शहर में घुसाया, आप सारा समंदर के टापू पहुंच गया। भागो साहब साले, कुछ नहीं ज्योतिषी उससे जानते हो। तो राजा ने सब ज्योतिषी बजाए दी। अब ये लड़का ने का काम करो कि बुढ़िया से जे कही कि सवेरे एक मुनादी पिटान वालो बुला लियो, जो पीपा लेके और मुनादी पीटे चारों ओर, और हम जौले तुम्हें रुके हैं ये न पर तौले तुम्हें एक मोर रोजाना देव करें। बुढ़िया थी बड़ी खुश भई, मैंने जय मुर्गी बहुत बढ़िया फंसी है, बता रोज एक मोर दिए। तो बन्ने अल्लाह तुम बताइए सो कत रहे तुम काहे परेशान हो गए, तुम बस सिर्फ कह दे हो। तो सवेरे एक मुनादी बारो बुलाओगो। मुनादी वारे ने पूछी हुआ लड़का कि का मैं कैसी मुनादी कराए दे मैं। तो बिन्ने मुनादी ज करे पूरे शहर में घूम कर कि 1.5 छैल की नगरी में और 2.5 छैल आया है और छल लेगा छला ही नहीं देगा, और तुम ले वो एक मोर तुमो। और कहो काउ सुना कि किन्ने करवाई मुनादी, तो हम कहे कहे हैं एक मोर हमें मिली गई, हमें संगत का है माओ। सो बेहते से एक मोर ले गए और पीपा ले गए और पीटत फिरे गलन गलन। 1.5 छैल की नगरी में 2.5 छैल आया है, छल लेगा छला ही नहीं देगा। 1.5 छैल की नगरी में 2.5 छैल आया है और छल लेगा छला ही नहीं देगा। अब लोग जगह कौन सो ऐसो 2.5 छैल आएगो हैं। लोग पूछे क्या भैया
कौन तो 2.5 आए हो। अरे के हमें तो मन है सो अपने पीटत पे तेंगे कनतरा, हमें अच्छा लगा था ऐसे कहा था कि हम कहाँ कोई ऐसो आएगो हो जो छल कर वो जानते हो हैं। तो हाँ क्या ऐसो हमें कुछ ना पता, हमें तो आज मजा आता है अपन पीटे ढोलेंगे तो खूब अच्छा लगा था एगो कहा था मैं। और उस वहाँ कामा मनादी करवे कहूँ आज कोई आओ ना है तो हमने ला खावा खाओ अपन पीटे, तो हमारे समझ में आई ढोल पीटे तो फिर धीरे धीरे जब खबर थी राजा की डिगा पहुंच गई तो राजा सर्दी होते ना है। उनने जान ले कि चोर शहर के अंदर घुस आया हुआ और ढिंडोरा भय पिटवाए रहा हुआ। अब का भाव धीरे धीरे संध्या को हो गई। राजा ने ते घोड़ा के पैरा के लिए इनाम दे दो कि जो कोई रात भर घोड़ा रखा है भाई 5,000 रुपया इनाम दिया, और जितने दिन रखा है उतने दिन 5,000 रुपया दिए। 4 सिपाही ने सलाह करी कि हरके कहीं रखा 5,000 रुपया मिले करें, अगर 4 दिन हरकन के जो रखवे मिल गए तो 5,000 तो एक दिन के हिस्सा में पच जाए। चारों की यहाँ जे बहुत बढ़िया बात है, सोई करा। अरे के गए राजा के डेगा और राजा से कही कि महाराज हम घोड़ा रखाए को तैयार हैं। तो बने बहुत बढ़िया बात है, मैंने चोर बहुत साथे रहे, खतरनाक चोर है। अरे के साहब काय की चिंता करते महाराज, अच्छे अच्छे चोर हमने पानी मंगाए दो जो तो कोई चोर ना हो, बता तो कोई लड़का है सो विदेश था वो मार मार बाकी चमड़ी दे रही मुँह घोड़ा ढेंगा पहुंच गयो। तो बन्ने ठीक है जा घोड़ा रखा घोड़साल में तो पकड़े दो और बंदूक ले गए और चारों पैरा देने लगे घोड़साल एक बहरा। अब इनने भटियारी को पठो कि जा देखो जा वो घोड़साल में जहाँ घोड़ा बंद तो है तहाँ पैरा कैसे हुआ है। भटियारी गई देख आई, देख के आए कहें जकई की लला पैरा तो बहुत 4 सिपाही लगे हैं, बहुत खतरनाक सिपाही हैं, पूरा शहर उनसे डराता है। और अच्छे अच्छे चोन को उनने मार मार चमड़ी दे डाली है और कसके तो उनने इनकाउंटर कर दे। तो बने इतने खतरनाक है बने और का अल्लाह कि तो ऐसा करो अम्मा एक नाव की पेटी ले आ बार बनाने वाली, बने पेटी ला तो का बार बनाने दे बने ले आ अम्मा अब तुम्हें बता सो एक मोर रोजाना हम दे देंगे, अब तुम सवाल मत करो हमसे, हम बताएं सो कत जा। तब ने भला अल्लाह हमें क्या दिक्कत है, हमें एक मोर मिल जात भाई बहुत हुआ। बटियान निगई जाए कहें नाव की एक पेटी ले आए में सब औजार रहा है, दाढ़ी बनाने मारे छोरा कैंची तो दे दे। मैंने ऐसा करो अम्मा बे जूतन पालिश करने वाले एक डबिया ले आवो और ब्रश ले आवो। बिना अल्लाह का करे हो भाई समझे में आते कि अम्मा तुम मत ही समझो ना, तुम समझ करे हो का हम जो बताएं तो लार रहा। भटिया नती चल दे जाए कह बो ले आई, ब्रश ले आई और पालिश की डबिया ले आई कारी। अब ये बाई संदुकिया में पालिश की डबिया ब्रश और कैंची छुरा जो कुछ होते ले गए और नाव को भेज बनाए गए और चल रहे संजा का। सो जहाँ भाई घोड़ा रखाते पुलिस बारे सो ताई के ढिंगा मांझे हते सो निकरे। एक बाण बोले ए खड़ा हो चोर है का,
ने महाराज हम चोर दिखाई देते हैं। हुजूर हम चोर ना हैं, हम तो राजा के नाऊ हैं। अब ऐसा है कि हम खाओ करता अफीम, तो फिर अगर एकदम सोए गए तो फिर हम जल्दी उठ नहीं पाते। तो हमने कही चलो फिर राजा के उमें ढिंगा द्वारे गए कौन पड़ रहे हैं, तो राजा सवेरे सवेरे बनवा देंगे अपनी दाढ़ी। तो हम उनकी दाढ़ी बना दी, अगर सोए गए तो दाढ़ी बना ना पहुंच पाए तो फिर राजा साहब हमारी पता ना का गति करें। तो बेचारा बोले कि राजा की दाढ़ी बनाओ कर, तो कि हाँ और किनकी बनाता, कि यार तो बहुत बढ़िया नाव हुए था। राजा के नाव जो है वो तो बहुत बढ़िया हुए। यार तू सवेरे ही तो बने दाढ़ी, कि और कहा बनाए तो सवेरे ही, कि तो ऐसो कहा न करो यार, हमारे चारों जन की दाढ़ी बनाए दे हैं, हम एकदम देख लें कि राजा के नाव कैसी दाढ़ी बनाता। तब ने देखा भाई रुपया लगे 100। वैसे राजा तो अपनी दाढ़ी बनवाई के 1000 रुपया हमें दे दें। अब तुम्हें से ऐसे है कि तुम राजा के नौकर हो, तो तुम 100 रुपया दियो, हम तो भाई दाढ़ी बनाए दिए। सिपाही पहुंची, सोची कि 400 रुपया लगे हैं, 5000 रात में कमाए हैं, तो क्या फर्क पड़ता है। हाँ चलो 100 रुपया दिए तुम्हें, कि दिए ना पहले दे, हम राजा बोलो पैसा पहले ले लेते तब दाढ़ी बनाओ करते। चारों ने 100 रुपया निकाल के अब पकड़ाए दे, उन्हें आराम से अपने अंटीम धरे। और कि अब जब बतावा हिन कहूँ ताल है ढेंगा, कि तालक का करे, कि ताल में जो बार बनाए जाते राजा घर है, बहुत बड़ो ताल है अंदर महल में, बाकी किनारे जो तरीके लगे गो बने हुए बांधने को। अब तुमने देखे कहा है कस देखो है का, ऐसे गए थोड़ी और बस बगैर साबुन और बाकी गिटवाए आए नाव पर। अरे हम राजा के नाव हैं, जब राजा के तरीका से बार बनवाए हो तो फिर हम जो बताएं सोई तो करा पड़े तुम्हें। पहली बात तो ताल की व्यवस्था करा, इनको हो तो इनने कही कि हिंते एक फलांग दूर है, और की सतर के कहूँ बार बनवान चले गई तो ले कहूँ जो चोर घोड़ा न खोल ले जावा। चारा ने सोचे कि सतर इतनी जल्दी ना खोल ले जाए, और उसम सतर हर के इतने खतरनाक हैं कि घर के डर के मारे उसम ना हसर आया ही न। तब ने चलो यहीं पास है एक ताल है, सुबह 4 सिपाही और बे राजा का बेटा जे ते सो ताल के किनारे पहुंचिए कि बैठा। पहले मूलों ने सब भेजा आवा ताल में, और ये ढेंगा बैठा हुआ है। मूल वे अपने भेजे आए, उनने एक कोरी तहते मुड़बो शुरू करो, तो अचानक सब बार घोट के टैया कर दे, मूँछें साफ कर दें, बहुएँ साफ कर दें, और फिर उनने निकारी पालिश और ब्रश लगाए का सबके मुँह करिया कर दे। अब की कपड़ा उतारो जे और आराम से डुबकी लगाओ ताल में। अब जो हमने तुम्हारी बार बनाए हैं उनको पकाओ जे पानी में, तब देखो तुम्हारा चेहरा कितना बढ़िया हो जाए। चारों की तो कहा तो चलो, सो उनने कपड़ा उतार दे और अते सो डुबकी लगाई। मैंने देखो चलो हमने कहाँ तौला मत नहीं करिए हो ना, फिर तुम्हारी जो सब बेकार हो जाए, हम कहाँ 100 रुपया चले जाए। चारों ने कही अब 100 रुपया धर के वसूल करें ही हजर। तो डुबकी लगाए गए, इनने उनके सबके कपड़ा उठाए और अते सो आइए शहर में। और जक आज जावा चिल्लाते हुए उनने भैया मैं ताल लगाए कोई मत ही जाइए।
4 5 भूत हैं हमने देखे हैं। ये करिया करिया मोह हैं और बहुत खतरनाक हैं। हम तो मुश्किल से प्राण बचा के भाज पाए। और भैया आराम से अपने घर के खिड़कियाँ दरवाजे ये सब बंद कर लियो, और जब कहो घर में घुस गए तो पता ना क्या करेंगे। बहुत तंगड़े हैं भूत। और कात बे जाएगा भटियारी घरे पर रहे हो सोइए जाए। ये से भाई इतने परेशान हुई। अब हमें डुबकी लगा जब सांस ना सदी गई तो एक हतो बहरा निकले आओ सो देखा हूँ कोई ना न कपड़ा न कछू। तो बाने घुतेला मारे के चारा होते बहरा रो छात दे। भले इन्हें कोई दिखाई दे तो है, कपड़ा ला तो मालूम ना है पत, और नाव कहाँ चलो वो पता ना, वो कपड़ा लाई गो लगा था। तो तौला हते से उजरिया निकले आई। उजरिया के रोशनी में अब एक दूसरे के मुंह दिखाने लगे। तो एक बोलो का तेरे चांद में तो 12 ना आएंगे और सब मुंह चांद करिया है। दूसरे बोलो कि तेरिया हुआ है, तीसरे बोले कि तेरिया हुआ है। अब वे आपस में कहाँ के लगे तो हसर चूतिया बनाएगो, हमें जो लगा चोर हो तो, और हरगन मूड़ के और चलोगो और ले घोड़ोगो वो। अब सवेरे तुम देखियो राजा साहब कैसी खाल दे डाल रहे हैं। अब बिन्ने चलो पहले घरे चलें, पहले जी साबुन आबुन लगा के साफ करें, मूड साफा आपा बांधें काहे टैया चांद अच्छी ना लगे। और तब देखें चल घोड़ा है गो कि चुराए के ले गो। और चुराए ले गो हुए तो भैया रात ये मर के निकर के और जो राज्य छोड़ देवा चाहे कहूँ राज्य में रहिए चले, या सलाह करके अब बेहते सो चल रही। अब रुजरिया में चले जा रहे गले में, और लोग ऊपर में दे गए वहाँ तो चिल्लाने लगे भूत हैं भूत हैं भूत हैं। अब होते जे भजत फिर ऊपर तो भाई ईट गुट्टी मारे हो जे चार और गले में भजें, और जिए गली में पहुँच जाए ते कहाँ भूत हैं भूत हैं, और फिर ईट गुट्टी फड़कन लगा। अब ये बेचारे हते सो शहर में टिकिए ना पाए, फिर आएगा भाई तलैया किनारे आएगी। रात भर मुन बैठे रहे, तब सवेरे घुटना पहन गए और वे करिया चांद ले गए और घरे गए। तो उनकी औरतन ने कही कि को हो? अरे कि को हैं हम तुम्हारे आदमी हैं। नहीं आदमी है फिर जे मुँह का तो करिया करें जो कोई कर लाए। अरे कि तू पापा साबुन आबुन निकाल हनान दे पहले हमें। तब उनने आराम से चारों साबुन लगाए लोग हनाओ, गुड़सा लगाए गए घूमन के लें तो घोड़ा तो बंद हो रहा हुआ। अरे चोर ना है तो सारो जो सारो कोई मस्करा आतो तो मस्करी करियो, और के संग में 50 रुपया ठग लेगो। चोर हजर का टुच्चा इतने होते कि 50 रुपया के मारे वे खाम खाएंगे जे करते हैं। चोर अगर होते तो फिर वो घोड़ा चराए ले जाते। अरे हर के डर के मारे ससुर चोर है को। राजा के साहब यहाँ गए ने साहब घोड़ा हमारा घर रहे रुपया 5000 दे। बिलने 5000 रुपया दे दे। 5000 रुपया जब ले ले बने राजा साहब, अब हम ना रखे घोड़ा आज उन्हें काहे। अरे के साहब ऐसे एक से एक मस्करा आते देखकर ना हमारी चांद जे टैया कर दी, मूड बाने गाँव चाहे मुँह चाहे खत्म कर दें, भवन के बाहर ना राखे। जब शहर में ससुर मस्करा बहुत आएंगे ताजा हम ना उन घोड़ा रखा पाए, कहा पता अब गिदा कौन तो मस्करी का कर जावा। राजा ने कही ठीक भाई मत ही रखा। उहाँ लड़का ने आते सो फिर मुनादी वालों बुलाए लो। मैंने करा मुनादी भाई कि 1.5 छैल की नगरी में 2.5 छैल आया है और छल लेगा और छलाई नहीं देगा। वो तो डुबडुबिया पीटत फिरा, लय कनत्तर बजात फिरा गलन गलन। 1.5 छैल की नगरी में 2.5 छैल आया है, छल लेगा छलाई नहीं देगा। 1.5 छैल की नगरी में 2.5 छैल आया है और छल लेगा छलाई नहीं देगा। और कनत्रा पीट दे को रहे ढम 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 ढम।
अब लोग कहाँ की जल लगा तो कि वो 2.5-6 तो चोर है, और राजा को सुना को ही बनने चोर है। अब पता कैसा करो जाए कहाँ हो जाए कहाँ ना हो जाए, तो डुबडुबिया पीटर थे जाए बेचारे को मालूम हो कहाँ हो जाए, तो कहा उनको खबर वर कर कराए दे पैसा ऐसा दे, चोर तो जग देगा आओ ना हो ज़्यादा पूछबो बेकार। अब उनने तीस जगह कि एक रात को घोड़ा जो रखा है इनाम फिर खोल दो, तो 10,000 रुपया दे जाए। एक दरोगा जी थे बहुत खतरनाक, जे बड़ी बड़ी मूछें होती हैं, जे तंगड़ी होती, आंखें लाल लाल रहती तो हमेशा जब लगाते शराब पिए रात हो। वो बहुत खतरनाक होते अपराधी जो होते, चोर उचक्का होते, डकैत होते, तो उनके नाम से तो थत्तर खपते। वे गए राजा साहब उठेगा, हमने राजा साहब हम रखे हैं घोड़ा, हम देखें चोर को बच्चा कैसे हुआ है, उसे रात में पकड़ के और शूट कर दें आपके सामने लाएं। मैंने शूट मत करियो, जिंदा पकड़ के लाइयो। जिंदा पकड़ लें हैं? 4 झापड़ जावर दिए, 4 झापड़ बावर दिए, और कान पकड़े और आपके डेगा ले हैं। ऐसे सब नेक नेक चोर चक्का चले आएंगे तो हिन ईरान में करें। अरे हमने हिन बड़े बड़े चोर को इतो मारो है कि भाई इन देश छोड़ के चले गए हैं, और जे हर के देश में आओ जाए तो बा मारो लगे हैं कि और लोग देश जान जावे कि बा देश में चोरी करवे को न जावे। राजा बहुत खुश भय बन्ने, हाँ देखो ऐसे दरोगा हुए चाहिए। दरोगा जी अपनी राइफल लेके और सज्जा का वहीं घुड़सार के सामने पहरा देने के लिए पहुंच गए। ये राजा के लड़का ने भटियारी से कही, उनने देख के आओ आज घोड़ा पर कौन पहरा दे रहो। भटियारी गई, देखें कि भाई दरोगा जी पहरा दे रहे, देख के वो आते ही रहे। बोलने कई भटियारी ने कि ला आज बहुत खतरनाक दरोगा जी है, बहुत खतरनाक है। ऐसा मान ले कि चोर चक्का तो उनको ना सुनकर मुतरा थे। मैंने अच्छा, मैंने और कहा बेटा कि ऐसा करो अम्मा, अब हम सामान जो बताएं सो लाभ हो जाए। एक तो ठेला करो किराए पर, और 20 रुपया मलैया कुमार गेंद देता है, और 10 लड़का किराए पर करो, और बाजे बजाने वाली एक मंडली करो। किला इतना ताम झाम करे का भाई समझे में ना आते कि अम्मा तुम्हें समझ में तो का मतलब, तुम्हें तो एक मोर चाहिए तो मिलते रहे, सामान मंगवाए वाके पैसा दिए हम, तब अल्लाह हमें का दिक्कत है कि पैसा तुम्हारे लगे, अब मोर हमें एक मिल ही जाते, तो जब लास्ट पैसा दे हम लोग सामान वामान कर लाए खट्टो। सो बेहते सो चली गई सामान लीवे के लिए, मलैया लेके आई, एक ठेला किराए पर करके लाई, 8-10 लड़का लाई, एक बैंड करे आई। अब बते ये मलैया साहब फुरवावो। डुबरिया ने कही कि अब तो जल शरीर सफा हो चलो जाता, नहीं कोरी मलैया वह मोल लेके आए और हारे जो फुरवाए रहो सब 10 लड़के तो कहीं फोरन है सब ले डंडा, और आई थी कहते नेग नेग गुट्टी, तो फोर 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 मजा हो रहा तो फुरवे में, तो दे डंडा दे डंडा दे डंडा, उन्हें फोर के सब ससुर कर दी नेग गुटैया। बनिया भरो ठेला में, जब गुटैया आती ठेला में भर लाई गई। अब अते ठेला पर लड़का चढ़ाए ले, अपन ठेला के आगे ड्राइवर बैठ गए, और बैंड बांध कही कि चलो, बैंड बजा के चलो, पीछे पीछे ठेला चले जाए। और लड़कन कही कि तुम चिल्ला चलो,
कि दरोगा साहब की दमाद आई गई, दरोगा साहब की दमाद आई गई। और जो कुटैया लावत कि देखो निरे मार नोट लाए जात आएंगे, राजा साहब के दमाद, दरोगा साहब की जमात आई गई। जाए कह मैंने भाई बहु चिल्लात भाई गए, कुटैया खूब लाई गई। लोगों ने जान ली कि दरोगा जी के दमाद बचपन में आए थे, तब तक अब आए हैं। जाने कैसा उन्हें सुध होगी, चलो घूमे हैं ससुरारे में। न तो उन्हें लिखनी बुलाई थी और न बे भाई आए, अब पता ना कितने दिन बाद आए। तो खूब अब जब लूट रहे हैं तब हम गुटैया मिले, बताए ठगो हैं आए गए हाय नायन के डेगा कचू झंझी गुटैया लात फित जाए कहीं वो नते सो दरोगा जी के घर के सामने रुक गए। बैंड बजन लगो, दरोगा ने बहरात निकली, लड़का चिल्लावे दरोगा जी के दमाद आए, दरोगा जी के दमाद आए। सो अब तो भैया दरोगा ने तो फूली ना थमाई कि चलो देखो तो कितने सालें हो गई, बिटिया बुलाओ ही ना तो आज आए बिटिया बुलाए बेकल लगत। तो हाल करैया दद्दे दमाद को उतारो, आराम चौपारे में बैठारो। राजा गड़े का सबसे कही कि जा तुम अपने अपने तांसे बाजे ले जाओ। सो तो भी अपने सब तांसे बाजे ले गए, चले गए। और जे आराम से कोठी में पलंग पर बैठ गए। खाना भो, खाना खाओ पियो खूब आओ वगत भाई इनकी। अब उमें दरोगा जी तो रखाए रहे घोड़ा, और इं जे दरोगा जी के घर खाए रहे खाना। दरोगा ने खूब हाल चाल पूछे कि अल्लाह देखो इतने दिन बाद आए हैं, तुमने बिटिया खैरो खबर का सुनाए लई। लड़का ने कि अम्मा का बतावा, अब नौकरी ऐसी फौज को गई, हम तो फौज में भर्ती हो गए तो इंडिया चले गए थे। तो इंडिया तो अब छुट्टी मिली है, तब अपने देश में आए आएंगे। तो हमने चलो बचपन में हमारी शादी भई थी, हम तो पहचान ही ना पाए कैसी बहू होगी, हमने तुम्हें ना पहचान पाओ कि तुम हमारे साथ हो। अब ऐसो करियो कल है बिटिया की विदा कर दियो, मैं नहान ला कल कर दिए। सवेरे दरोगा जी आए जाए, घोड़ा रखा तो सवेरे हैं विदा कर दिए। सो उनने तो सो छत पर जाए कहें और बिस्तरा लगाओ, और बिटिया से कही कि अब तुम जाए कहें आज अपने पति से मिल ले जाए। उन्हें खूब माल टाल पहनाओ, खूब ढंग से सजाए के श्रृंगार कराए के सोरा बनने पहले पहले दाँव दमांत बिटिया मिले जाए, और जाए कहें छत पर भेज दो। अब दोनों एक चार पाई पे बैठ गए और पढ़ रहे और बतियात रहे। अब लड़कनी जे कहा कि जे बातें रात भर करते रहे कि कुछ करे हंसी मजाक तो कछू ना करते, सब बातें कर रहे हैं हुए कि अब ये बातें करें इंडिया करें, कहूँ फौज करें, कहूँ कैसी हो करें, कहूँ जकावें कि पिताजी तुम्हारे बहुत रहेंगे हेकड़ बताओ, कोई चोर आ रहे होता है रखावे के लिए और घोड़ा रखाए रहे बता तो बहुत खतरनाक चोर है। ऐसी जी बातें करे तो लड़कनी को आएगी नींद और सोई। जब लड़कनी सोई सो इनने का काम करो कि बाकी सब हते सो चीज बतते माल जेवर वो सब उतार लो, और खटिया से रस्सी से दो बांध, अब मुँह कर दो कारो, पाले से डबिया ढेंगा आती भाई और भरोसा तो मुँह कारो कर दो और खटिया कर दी ठाड़ी। अब जब मालूम पड़े कि काली माई ठाड़ी है, और अपन आराम से चुप्पा उतरे छत पे थे और घर चले आए बटियारी के, और उन जाए के पर के सोइए। सवेरो भो दरोगा जी रात भर घोड़ा रखा रहे। सवेरे ते राजा के ढंगा कही कि देखो हम कह रहे थे राजा साहब
चोर साले की हिम्मत होगी यहाँ पे हमारे सामने आने की। हमने अच्छे अच्छे इनकाउंटर किए चोरों के। हैं चोर तो हमारा नाम सुनते गन मूत रहा था। तो अपने पे संजय को कैसा है, हम रोजाना रखे हैं, हमारी जिम्मेदारी है चोर तुम्हारा चोर जो घोड़ा है चुरा के ले जाए। भाई घरे गए तो वो भी दरगोयान रोए बैठे। इधर दरोगा और राजा साहब की बात चली रही थी कि दरोगा जी के घर से खबरुआ आया। खबरुआ ने बताया, साहब आप यहाँ घोड़ा रखा रहे हैं और चोर आपके घर में चोरी करके ले गया और बिटिया का काला मुंह करके और काली माई बना करके घटिया खड़ी कर गया। अब दरोगा जी की हालत खराब। बता दरोगा जी के घर में और सो चोरी हो जाए। दरोगा जी राजा साहब से बोले, राजा साहब माफ़ करियो हमें, अब ये घोड़ा और का अब रखवाओ, हम घोड़ा रखाए रहे हमारे घर में चोर चोरी कर रहे हो। तो हम राजा साहब जो घोड़ा ना है रखा पे हैं, आप कोई अब दूसरों देख ले। वो अब राजा थे बहुत परेशान, अब तो कोई ढूंढ ही ना मिला जो घोड़ा की रखवारी के लिए ठाड़ो होगा। ढंडोरा पिटवा दो कि जो कोई घोड़ा रखा है वह 20,000 रुपया रोजाना दिए। तो एक सेठ थे गुंडा टाइप, बहुत बड़ी बड़ी मूछें थी और बहुत खतरनाक थे। नौकर चाकर को तो वे हंटर से इतनी मराई देते कि सब खाल उदज जाते। और जहाँ वे चिल्लाते नौकन था तो नौकन की पेशाब उतर जाती। वरना कि हम देखे साले चोर को। राजा साहब के पास गए और कि राजा साहब हम रखे हैं चोर को, हम देखा था कि तो 30 मार कहाँ है। ने भाई तुम देख ले, वो देख तो बहुत लोग चुके हैं। और ये बातें सो लड़कार भाई मुनादी पे चल रही कि 1.5 छैल की नगरी में और 2.5 छैल आया है और छल लेगा छला ही नहीं देगा। सो सब पूरे नगर की हवा खराब, पूरे शहर पना सुन पता जाना कि तो खतरनाक चोर है, डुबडुबिया पिटवा गए और चोरी करते और चुराइए लेना जाता हैं। सब परेशान करते, इतने अच्छे 30 मार का तेना सब ऐसे परेशान करा हैं। अब देखो दरोगा जी घर में चोरी कर ली हैं, सिपाही को मोकारे कर दे, चाहना घोट दे भूत बना दो। अब संजय भाई तो बे सेठ जी हते दुनाला बंदूक ले गए और घोड़ा के रखवारी के लिए ठाड़े हो गए। ये लड़का ने कही भटियारे से, अम्मा जाके देख क्या आज घोड़ा की रखवारी कौन कर रो। भटियारी गई, उनने देखी यार तो जी बहुत खतरनाक सेठ है। तो एक दवा गाँव में लौट खाए अल्लाह कि आज मजे को खाए। अरे बहुत खराब है सेठ, जाओ बोलने की बात निकली ना, गोली मार दी हाल। ताते अब तो हुन जेबे को आज तो बेचारे छोड़ देगा। अरे क्या माँ कैसी बातें करती है। हम इंडिया से जब आए हैं चोरी करवे के लिए तो फिर कच ताकतिये हम तो है, कच हमारे यहाँ अकलियत हो है। अरे हम ऐसे वैसे चोर थोड़ा हम बाकायदा ट्रेनिंग लीजिए, डिप्लोमा है हमारे यहाँ, कछु कोई कछ ना कर पाया हो। तो क्या करे अल्लाह फिर कि अब ऐसा करो अम्मा, काओ नई दुल्हन के तो ला एक पूरा सेट, धोती ब्लाउज जो कुछ अटरम सटरम होता है, साज श्रृंगार सब लावो हैं, और एक पीतल की थाली बढ़िया से लावो, थोड़े बतासे ले आइयो। भटियारी कहते, भटियारी पैसा मिलते थे और एक मोर अलग से मिलते थे, जाए को जाते और सामान सब ले आई।
अब लड़का ने कहा काम करो कि सोरा श्रृंगार करे खूब औरत जैसे, धोती पहनी, पेटी कोट पहन दो, ब्लाउज पहन दो, लाली लिपस्टिक लगाई, बिंदी लगाई, कजरा लगाओ, और हाथ में चूड़ियाँ पहनी, पान में पायलें पहनी, और हाथ में थरिया धरी, और बाप जराए रही बाकी 11 बारो दिया, जैसे को पूजा करने जाते हैं बाएं धल्ले थोड़े बताते, और अते क्षमा छम क्षमा छम, और करहम 2 बोतलें शराब की और घुस ली। जहाँ में सेठ जी रखाए रहे तो घोड़ा का उसे वहीं में छम छम कत वहीं निकले। सेठनी कौन? मैंने हम हैं दादा ठकुरान है। कौन ठकुरान? अरे बे ना हैंगे हर के बाहू डोला बारे बे ठकुरान हैंगे हम, बे ना हमारे आदमी हैंगे फौज में हैंगे। कि अच्छा अच्छा अच्छा, ये कहाँ जाते हैं? अरे कहीं मुझे शंकर जी को मंदिर है ना, तो हम पूजा करने के लाए आएंगे। अच्छा कहते ठीक ठीक। हाँ अब देखो दरोगा बनने सेठ जी ना, जो औरत बहुत सुंदर आएगी। तब ने हाँ जा वो प्रसाद मुँह लौटते में देते भी जाइयो, पूजा जब कर आओ तब। कि हाँ प्रसाद आपको कौन देंगे, जब आएंगे तो हम तो प्रसाद बटवे के लाए। तो सेठ खुश ही गए, चलो आज प्रसाद खाने लगता है। बे अपने कहा उनका पूजा करने गए थे का, बे अपने मुँह गए और भाई उतार के 11 बार दिया, तुम दद दो पता दे हम दद दे, और थरिया ले गए हाथ रहे। सेठ ठाड़े थे लाओ प्रसाद दे, तो कच थोड़ो धीरे धराओ प्रसाद मिले है कि थरिया तो खाली तुम्हारी, कि थरिया बारो प्रसाद दिए तो तुम्हें कहा दो, तुम्हें तो ऐसो प्रसाद दिए जो मजा आ जावा। मैंने सो कौन सा प्रसाद हुआ बताया, जो तो मालूम है हमारे पति है फौज में, तो बे हमते तो रम की पूरी पेटी ले आते, और हमें तो रम पीबे की इतनी आदत है कि 1-2 बोतलें रोजाना पिए थे। और शंकर जी उसों नशाड़े तो हैं बे, भांग खाते धतूरे खा लेते, और हम शंकर जी के चेले न, तो हम तो दारू पीते हैं और रम की गोट में तो उनने 2 जावरी बावरी तो बोतलें रम की निकाली कि जे देखो खम्मा धोए हैं। सेठ ने की अरे तुम औरत हो क्या शराब पिए थे? अरे कहीं औरत कहाँ रह गया, हमारे बरबर तो आदमी ना पी पाया। सेठ बोले कैसी बात करते हैं, तुम अगर एक पिए तो हम 10 बोतलें पी जाए, हमसे खाम खां की बात है और करते कि आदमी ना पी पाए। अरे औरत होते आदमी आदमी होते। तो बोलने चलो ठीक है, चलो ऐसा करो हर के दिन 1-1 पी ले, कि ना 1-1 ना 1 में सेठ ने कि हमारा कुछ काम ना, तो ऐसा है आधी तुम पियो और 1.5 पिए हम। तब ने बड़े ताकतवर रहेगा, हम कहा 2 पी के दिखाओ, सेठ ने कि हम 2 पी लिए। तो सेठ रहती भी घट धीरे धीरे करके वे दोनों बोतलें पी ली रंग की। अब उन्हें नशा भाव बहुत, अब आँखा ना खुला कुछ दिखाइए ना देवा। लड़का ने बात तो सो रस्सी लाओ तो संगम पगैया से बांधो, ऐसो बांधो फुटबॉल बनाए दो, और बूंद ठोकर दे कर दूर में ले जाए, फिर मैं बूंद ठोकर दे तो ये लाए मार फिर लंबा फुटबॉल बना के धर दो। और जकई साले करते घोड़ा रखाने मत आना हैं, नहीं तो तू बचेगा नहीं। और फिर चले गए अपने भटियारी घरे पर के सोइए जाए। सवेरे नौकर चाकर गए सो सेठ जी दिखाई नहीं दे, गठरिया बंदी दिखाई देवे, तो मुँह से उनकी दिखाई दे गई। अरे कि सेठ जी तो जी बांधे कोई डारी होती। और अब सेठ जी का खोल तो पा रहे हमें, तो नौकर न तो खोलो खोलाओ,
मैंने चलो राजा साहब दरबार में। राजा साहब दरबार में ले आए गए। सेठ ने कही, माई बाप महाराज, अब हमारी ताकत ना है, घोड़ा को हम रखा ले गए, बहुत डेंजर है चोर। अरे बाने मार मार फुटबॉल बना दो हमें। कैसे ससुर 100 रुपया औरत को बेच धर के आओ, पता है क्या हसरा बहुत शराब पीती है, और बाने हमें नशाम करके बहुत मारो। अब कम से कम तो महीना खान तो हम उठ बैठ ना पाए, ले सकता था महाराज, अब घोड़ा और कब रखवा। अब अते सो फिर घोड़ा रखेबे कब कोई राजी ना हो। अब तो बहुत आतंक फैलियो कि चोर बहुत खराब हुआ, जो घोड़ा रखा तो ताकि दशा बिगाड़ दे। तो राजा ने कही 40,000 रुपया रोजाना दिए जो घोड़ा रखेता है। तो भाई शहर बनवा के एक रंडी थी, रंडी गई राजा के डेगा कि राजा साहब हम रखे हैं घोड़ा। तो राजा हसन लगे, कही थी ससुरी ना रंडी के तो घोड़ा रखा लिए। अरे कि हमने अच्छे अच्छे बड़ुए सही कर दिए हैं, ये कौन सा है चोर चक्का छोटा सा, अच्छे अच्छे गुंडे आते हैं हमारे डेगा हैं, जूतियों से मारती हूँ मैं। और देखना ये अगर गया ना घोड़ा के पास तो मार मार जूती, मार मार जूती, और यहाँ पे लेके आऊंगी आपके पास। राजा ने कही, अब तुम जूती वूती कसना है मार भैया, लेकिन अब एक जनो ठाड़ो है कि चाहिए तो आइए, तो भैया तुम रखा ले जाए एक रात, भगवान तुम्हारी रक्षा कराए हैं। बहुत लोग रखा चुके हैं, उनने जूतियां मार ली, अब तुम रही बची मार लियो जूतियां। संजा भाई सो बे रंडी थी, 3-4 जोड़ी चप्पल धर के वहीं गिर बैठी कि जैसे है तैसे ही दे चप्पल और चांद फंस कर दें। ये भटियान से कही कि अम्मा दे गया वो आज को है पहरा। भटियान गई देगी जाके, यार बात रंडी है, रंडी बहुत खराब है, बा देखत कछू ना सामने आ जाए और नेको बा के समझ में आई गई तो फिर वह दे चप्पल फिर ना वह बंद होते। तासा ऐसो ला तुम आए होगे भाई रात रहते हैं, और तुम बताते कि हम राजा के लड़का आएंगे, तो बेटा ऐसो करो, कम से कम अपनी इज्जत तो बचाए रखो, और रंडिया की रानी के डेगा मत ही जाओ। अब माने एक ले चप्पल तुम्हारे मार दे तो भाई बेचती वजह। अरे क्या अम्मा काहे परेशान हो, आज तुम कच लागू हमसे हम ऐसे ही घूमे चले जाए। जब रंडी है तो बात है डराव का है, वो खिल्ली है मेरी औरत। सो ऐसे टहलात चल रहे रात थी, करीब 8-9 बजे। सो एक बनिया तो अपनी दुकान बंद करते तो बड़ी दुकान माने बंद कर दी थी, और इन्हें तो चल रहा था, उन्हें ऐसा करो चचा ने हमें एक बंडल दे दे बीड़ी को, तलब लगी बहुत जोड़ की। बनिया बोलो कैसे यार चले आते हैं, अब ना ले पाओ, अब जब हम दुकान बढ़ाए दी तब तुम बंडल मांगा था, ले खिड़कियाँ खोलें देती हम, मैं पैसा दे दे बंडल ले ले। सो बनिया ने बा खिड़कियाँ खोली, अब बे तलवार लेकर गए, तो बनिया को हाथ तो पहुँचा तो काट लो भगा देता। अब बढ़िया चिल्लानो बात दैयार चोर है। अब वे अपने आराम से तौला ट्रक गए, बाएं पकड़ा, उन्हें बाएं थी आराम से डुकाई ली, और जाए कह बे वहीं घुड़साल के ढेगा पहुंच गए रंडी के पास। हम रंडी जी कौन, अरे के हम ही हैं, चोर हैं, और को घोड़ा चुरावे के लाए थे। कि अच्छा तेरी इतनी हिम्मत है, अभी अभी मार मार जूतियों की, तेरे चांद पे एक बार नहीं रहेगा। घोड़ा चुराने चला आया ईरान से, वो भी इंडिया से, हैं मालूम नहीं यहाँ पर कौन रहता है, यहाँ मुन्नी तवाब रहती है, अच्छे अच्छे भड़ुए सीधे कर दिए, तू तो कल का लौंडा मालूम पड़ रहा है। मैंने सो तो हैं कर लिए कि तो ठीक है जूतियाँ बजाएं कि ऐसे ही चलेगा राजा के पास। मैंने जूतियाँ काहे बजाएगा, ऐसे है राजा के पास ऐसे ही चले जाए। तो ठीक है चले हमारे साथ सो,
और सुबह तुझे राजा के पास लेके चलेंगे हम। और कतई चीज चप्पड़ की ना तो मार मार जूतियों की हालत खराब करूंगी मैं। एक है चार पाई पर रहे फिर रंडी सोची कि जो हम सोए जाए तो रात में कहूँ जो उठेगा ना भाज जावा तो अपनी बाँ बना अपनी। हैं तेरा क्या भरोसा रात में उठे और चला जाए। सुबह बनिया बाएं काट के लाए तो सुबह बंद दी। अब रंडी का पता का बात बाएं बंद में थी तो बाएं बांध ली। अब अते सो रात के करीब 12 बजे सो रंडी गई सोए। इन्हें निकारी भाई पालिस की डबिया। अब मोह हाथ जितनी दे दिखाती तितनी सब कारी कर दी और घोड़न में बांधी रस्सी और वहीं कुआ तो तामा लटकाए का और पेड़ से बांध दी रस्सी और घरे चले आए। अब रंडी बेचारी कुआ में उल्टी लटकी। आग जे तो पर के अपने सोइए। सवेरो भो पहरेदार देखन गए तो देखा रंडी आई है ना। अरे साली डर के वजह भाग गई। राजा खबर करेगी साहब रंडी तो है ना कहाँ कहाँ घोड़ा बनो रो जे अच्छी कहो कि वो चोर घोड़ा लेना है गो रंडी को पता लना है गो डर के मारे जाना कहाँ टुक रही जाए। सो तोले प्यास लगी तो कहा लाभ हुए बाल्टी कुआ धरी रहते कि लाभ पानी पिया पानी पीवे को गो तो देखा रंडी कुआ में लटकी। मोकारो हाल बाल बाय बारात निकारो गो और निकारे कहें बाय हवा हवा करेगी तब कहूँ होश में आयो। मैंने किधर गया किधर गया उल्टी लटकी तो कुआ में लटकाएगा वो। ये अच्छा मुँह तो देखो सीधा में जाओ काली माई बनाए दो तुम्हें। रंडी की बड़ुआ बहुत खराब है। राजा साहब ढेंगा गई मैंने महाराज ऐसे करो और हमें तो दे छुट्टी हम ना जो घोड़ा रखा पे हैं। अरे बड़ुए के बड़ुआ पता नहीं कैसा है वो हैं बाँ बंधवा दी उसके बाद भी उसने हमें बांध दिया और देखो ये किसी की बाँ काट लाया वो बांध दी हैं और चला गया उल्टा लटका और दिया हमें। वो तो ये कहो कि वो भगवान की दुआ थी अल्लाह मियाँ की जो हम बच गए। और उसने भी थोड़ा रहम खाया होगा कि चलो ये औरत जात क्यों मारे नहीं तो और कोई चोर होता खतरनाक तो है ही वो हमें कत्ल भी कर सकता था इसलिए हमें माफ़ करिए अब हम नहीं जाएंगे। अब घोड़ा रखा है के लो कोई ना 40,000 रुपया कर दे फिर 50,000 रुपया इनाम कर दो एक एक दिन को लेके ना अब घोड़ा रखा है के लिए कोई राजी ना हो कि तो खतरनाक चोर का हाथ रखो रखा घोड़ा रखेगा मरे हुए चांस जाए। राजा ने कि अब कोई अगर न रखे तो फिर हम घोड़ा तो हमाओ है हम देखें चोर को कितने बड़ो सूरवीर है। हमने पता ना कितनी लड़ाइयाँ फतेह करी हैं कितने राजन के हमने सिर काट ले हैं जो टुच्चा चोर बहन जो परेशान करके रहेगो आज हम देखें तो बड़े घोड़ा पर बाई पर जो घोड़ा चोरी हुए को तो ताप है राइफल डारी कंधा में और आराम से वहीं आराम घूमन लगे यहाँ टहलें कहूँ वहाँ टहलें मैंने सत जब घोड़े पर हम बैठे रहे हैं तो सत ले कहे संजय इन्हें बटियाने से कहे कि देख अब माँ आज को है। सो बटियारी देखन गई बिन्ने आज तो लला राजा साहब अब मत जाइयो। अब कहाँ तुम नेक से लड़का और कहाँ राजा जन कितनी लड़ाई लड़ चुके हैं जन कितने राजा ने मूड काट चुके जन कितने बंदी बनाए चुके जन कितने राज्य जीत चुके। अब मत जाइए तुम मन पर कबो दाव पेंच लग जावे तो तुम भाई घोड़ा चुराए ले जावा बोले तो चुराए लेते तुम कहाँ इन तमाशा पहला फेंकता होगे हैं बोले ना हम चैलेंज करके चोरी करना आए और चैलेंज करके ले जाए और कोई वैसे कोपर तो है ना। अरे हमने जामा चोरी में डिप्लोमा करो बाकायदा गुरु बनाए हमने हैं प्रशिक्षण लो उनसे तब को हम जाके अब यहाँ चोरी कर भी लाए ये कोई हमें रोक ना पे जब घोड़ा को हम ले गए किल्ला भगवान तुम आओ
भलो करे ऐसो ही होवे, तुमने हमें गरीब को तो रईस कर दो। तो बिन्ने देखो ऐसो करो, तुम 2 गधैया ला। किला आप गधैया ने का करे कि अम्मा तुम पूछो काय करती, पैसा तो हम दिए, एक मोर तुम्हें अलग से मिलते हैं, हम बता लात रहा। मैं 9 लाख हटिए बता देगा कि 1 चकिया ले और 5 किलो ले चना और 1 घौकिया ले आ। वे गई बजाते तो ले आई सब। अब अते सो उनने बनाओ नटनी के भेष। भाई भटियारे के पुराने कपड़ा आते सो नटनी जैसो पहने कपड़ा और नटनी को बनाओ भेष। और 1 पे चकिया ला दी और 1 पे खुद बैठी और चल रहे। और भटियारी को 10 मोहरे दई, जैसे अम्मा ले बस आज तक के तुम्हारे मेहमान थे, अब हम लौट के ना आए कि कहला कि बस आज घोड़ा हम ले जाए। अरे गिल्ला ढिंगा मत जियो, तुम ऐसो करा पूती रुपया अपने ले ले बा, हमें रुपया प्या कछु मत दे, तुम यहीं रहा बा, वह राजा के ढेंगा मत जाओ, बाबू बहुत खराब राजा है। अरे कि अम्मा तुम रुपया धरो, मोहरे धरो और चिंता मत करो, फिर कबू जिंदा रहे तो मिले और ना मरेगी तो कोई बात है ना, तुम्हें हम ये अपनी मन से 10 मोहरा दें जाते। और वे लेकर आते सो नटनी को बेच धर के गधैया बैठ गए और 1 कप चकिया ले दी और चना ले दे और हाँ तुम घौकिया पकड़ें चल रहे। और गधैया के घंटलिया और बनवा लें तो वो टुन 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 होती चली जावे। सो टुन टुन की आवाज़ थी, वो राजा साहब कान में पड़े। मैंने कौन? मैंने हमें साहब नटनी करा आवाजन। कहाँ जा रही हैं? कौन है? हमारे से निकल आए थे तो लेट हो गए, घर पहुँच ना पाए तो हमने ये कहूँ अपने दल लिए चकिया किया तो गधैयन के लिए दाना आना दल लिए। हम तो आए थे घुमक्कड़ आएंगे, कहूँ रुक जात, कहूँ रुक जात। अंधेरी रात रहा हुआ राजा का तो दिखाई तो ना देते कि नटनी है कैसी। अब की दिखाई का देते हैं, ऐसो करो ढिंगामा देख ले वो कैसी है नटनी। राजा ढिंगा आए, दिया सराय निकारी, जरा एक देखो है तो नटनी है। ठीक है, यहीं के उतार सामान अपन दरिया दल ले। बनने राजा साहब दरिया तो हम दरिया लिए, ऐसा ना ही कम चोर चक्का आते हैं, चोर चक्कन के लिए हम बहुत खराब हैं। काउ टाइम पे ऐसे हो तो कि एरिया की चोर हमसे कपत थर। अरे तलवारबाजी तो हवाई जैसी कोई जानता ना है। राजा की हम नटनी रहे हैं और राजा ने हमें तलवारबाजी सिखाई। वे फलां देश के राजा चित्तौड़ कहते उनसे बड़ो कोई राजा ना, वो मुंह से तलवारबाजी हमने सीखी है। अब क्या करें, बुढ़ापो आए हो तो अब अपने गुजर करते हैं। तो गधैया आए जो दिन में चला रहा था और रात में अपने दाना दरिया ने कबार रहा था कि ताज़ा पेट पालता। और कि ऐसे कोई मौका आ जावे हमारी जरूरत पड़े तो हमें बुला लियो। हम तो जैसे सुनी कि बताते कि जैसे शहर में चोर आओ बहुत बड़ो, बनने आओ तो है अम्मा परेशान करके धर दो ससुर ने। अब कोई बात ना है, आज हम हैं, अगर आओ ना इन पर तो फिर मरिए जाए, बच ना सकत। तो ने अल्लाह कोई दिक्कत ना, अगर ऐसी ये बात हो ना तो हमें आवाज़ दे दियो, हम देख लिए भाई। और नहते सो दरे चकिया उतारी और भाई घोकिया में चना धरे और भाई दर 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 धरने लगे। और दत्ता दत्त बोले अरे चना लेगो चना लेगो। गए हमने कौन चना लेगो कि हमें चोर मालूम पड़ो तो ये भाजी हो। राजा मुँह भजे तोले चलो मुँह भज गए तो फिर बोल के दे देते चलेगो चना चौरी में भर लेगो। राजा ने की ससुर घोड़ा चुरावे का वहीं चो चना चोर हैं डुगरिया परेशान कर तो सामने आ।
डुकरिया ने कही राजा साहब सामने का आए है, तुम इतनी फुर्ती है ना करे पास, बहुत ज़्यादा फुर्तील हो है। तुम जो रही हैं आए बात और तो बात जाता। अरे हमारे बिना फुर्ती बहुत है, हमने चोर तो हमारे से पलक झपकत पकड़ लें, वो चना छोना पे था पहले हम पकड़ लिए भाई कि कैसे कि ऐसो करो तुम हमारे कपड़ा पहन ले, नटनी बन जाओ और दरिया धराओ तुम। अब भरे तो आइए आए खोची परेशान करते ना। सो जैसे ही वो भरे होते थे गम हम पकड़ लिए, 1 मिनट न लगे, वो हाथ बढ़ाए पाए घोगिया सोए हम पकड़ लिए। अरे हम चित्तौड़गढ़ के राजा के ट्रेंड करे भाई हैं। राजा बेचारे फंस गए बात ना, नटनी कपड़ा पहन ले और दरिया दन लगे और उल्टे कहा ना तो भाई राजा वाले कपड़ा पहन दे, कहना आप धरी बंदूक और घोड़ा बैठ गो। बनने राजा साहब कि हाँ नटनी है, अब ध्यान रखियो पकड़ मनियो बा। बनने नटनी ना है हमारे चोर, और तुम्हारे सामने जो घोड़ा हम चुरा के ले जाता और तुम अगर कुछ कर पावो तो कर ले, वो सैनिक बुला ले। चैलेंज करके आए थे और चैलेंज करके जा रहे हैं। और बस बाने घोड़ा मारो सड़ासड़ और फिर समुद्र में सीधो चलो आओ पानी पर और आए कहें अपने राज्य में आएगो। राजा को घोड़ा दो, बोलने ले पिताजी हम घोड़ा चुरा के ले आए। बोलने शाबाश बेटा, लड़का ऐसे हो चाहिए। ईरान के लिए चिट्ठी लिखी राजा ने कि कैसे लोगो हमारा लड़का, अरे कि तुम्हारा लड़का बहुत बुद्धिमान है, हम अपनी लड़की की शादी तुम्हारे लड़का के संग करें और ईरान को राज्य है बात तुम्हारे लड़का दे दिए। तो बोलने ठीक है तैयार रहा, हम बारात ले गए हैं।